Hello everyone, myself Abhishek Verma, working in Administration Department, देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये वीडियो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म ठीक से कैसे फिल करना है उसके ऊपर बनाई गई है। मेजरली जो मैंने नोटिस किया है, स्टूडेंट्स 5 मिस्टेक्स करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए। तो देखते हैं क्या 5 मिस्टेक्स बच्चे करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए। फर्स्ट, रॉन्ग यूपीसी फिल्ड। जो पहली मिस्टेक देखने को मिली है, बच्चे क्या करते हैं कि पेपर कोड जो है वो गलत फिल कर देते हैं। भरना कुछ और होता है पेपर कोड, लेकिन भर कुछ और देते हैं और बाद में ठीक करने का ऑप्शन नहीं आता। तो ध्यान रखना है, पेपर कोड हमेशा कंफर्म करके ठीक ही फिल करें। सेकंड जो मिस्टेक देखने को मिली है, सम यूपीसी एडेड एंड फी पेड नाउ नॉट गेटिंग द ऑप्शन टू ऐड रिमेनिंग यूपीसी। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है कि एक पेपर कोड फिल कर दिया या 2 पेपर कोड फिल कर दिए, सारे पेपर कोड एक साथ फिल नहीं करे और फ़ी पे कर दी। अब बाद में बाकी पेपर कोड ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता, तो आपके पास दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जाके ही वो ठीक करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें थोड़ा सा। थर्ड जो दिक्कत देखने को मिली है, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिटेड विदाउट एडिंग यूपीसी इन रजिस्ट्रेशन सेक्शन। मतलब आपने डैशबोर्ड में पेपर ऐड करने के बाद ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन सेक्शन में भी जाके आपको पेपर ऐड करके फिर ही फाइल सबमिट करना है। फोर्थ जो दिक्कत देखने को मिली है, ओनली मेन पेपर और एसेंशियल रिपीट एडेड एंड फी पेड नाउ नॉट गेटिंग द ऑप्शन टू ऐड द रिमेनिंग। इसका मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो सपोज़ किसी बच्चे की कोई बैक आ रखी है, तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि खाली बैक का पेपर ऐड करके रजिस्ट्रेशन सेक्शन में और फीस पे कर देंगे, या फिर खाली मेन पेपर ऐड करके फिर फीस पे कर देंगे। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको मेन पेपर और बैक का पेपर, अगर आपकी बैक है तो, या एसेंशियल रिपीट बोल रहे हैं उसको, आपको ये दोनों साथ में ऐड करके फिर सबमिट करके और फिर एग्ज़ाम फ़ी पे करनी है। अलग अलग आपको नहीं सबमिट करने हैं, दोनों ध्यान रखना, अलग अलग नहीं सबमिट करने हैं। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। फिफ्थ जो दिक्कत हमें देखने को मिली है, सिलेक्टिंग ओसी वाइल फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इस केस में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने यूनिक पेपर कोड में जो ओसी वाला भी एक ऑप्शन आया होता है उसको सिलेक्ट करके पेपर कोड सबमिट कर देते हैं। तो ओसी आपको सिलेक्ट नहीं करना रेगुलर स्टूडेंट को। ये जो 2018 से पहले के बच्चे थे उनके लिए, आपके लिए नहीं होता है ओसी वाला। तो अब एक बार ठीक से समझ लेते हैं कि क्या मिस्टेक्स होती है, इनको कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहली मिस्टेक रॉन्ग यूपीसी है। आपको यूनिक पेपर कोड हमेशा ठीक कंफर्म करके ही फिल करना है। सेकंड, यूपीसी ऐड जो है आपने सारे ऐड करने हैं एक साथ में, अलग अलग नहीं ऐड करने हैं। तो मतलब बाकी तो मैंने आपको खैर समझा ही दिया स्टार्टिंग में, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना। फोर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन सेक्शन में सिर्फ मेन पेपर एसेंशियल रिपीट ऐड करके सबमिट कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी बैक है तो आपको मेन पेपर और बैक वाले पेपर एक साथ सेलेक्ट करके फीस पे करनी है। तो एक बार देख लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करके slc.uod.ac.in वेबसाइट ओपन करके लॉगिन करना है। तो एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। मतलब पहले एनरोलमेंट नंबर डालना है यहाँ पे अपना, उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में नीचे लॉगिन पे आपको लॉगिन करना है। तो करके देख लेते हैं एक बार लॉगिन इसको। तो ठीक है, अब ये होम पेज आ चुका है पोर्टल का। यहाँ हमने अपने कोर्स के नीचे क्लिक हेयर पर टैप करना है। अब यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है। अब बारी बारी ध्यान से अपने ठीक पेपर कोड फिल करने हैं। ये वीडियो में जो आपको पेपर कोड फिल किए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए ही हैं। ठीक पेपर कोड आप कंफर्म करके ही भरे। एक एक पेपर एक एक करके पेपर कोड ऐड करते हैं इसमें। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेपर कोड जो हैं ये वाले सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए ही हैं। ये देख के मत भरना। ठीक पेपर कोड फिल करके, ठीक पेपर कोड जो है पता करके फिर ही आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना। ये पेपर कोड सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए हैं। तो देख लेते हैं। अब जैसे वन बाय वन हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ पे सारे पेपर कोड। अब इसको हम फाइनल सबमिट करेंगे। अब फाइनल कोड सबमिट करेंगे। अब हम एग्ज़ामिनेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो सिलेक्ट करके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल इसको कर देंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो ही आपको वहाँ पे एलिजिबल होंगे आप वहाँ पे। अब वन बाय वन सभी चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे जो यहाँ शो हो रहे हैं।
अगर आपकी कोई बैक है तो ध्यान रखना यहीं पर आपको मेन पेपर के साथ ही बैक पेपर भी सिलेक्ट करना है, फिर फाइनल सबमिट करना है। बाद में अलग से आपको ऑप्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना, बाद में ऑप्शन नहीं आएगा, यहीं पे सिलेक्ट करने हैं आपको सारे पेपर जो हैं आपके। ये सब करने के बाद लास्ट में आपको फ़ी पे करनी है। दैट्स इट। थैंक यू।